ufitfuture.tech किसी नाम और पहचान का मोहताज नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और इस सिस्टम ने फर्स्ट मंथ के अंदर ही इसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के अंदर लोगों ने लखपति की श्रेणी में यहाँ पे शामिल हुए हैं। क्या ऐसा सिस्टम के अंदर है वो आज हम जानने वाले हैं। जो यूपीआईटी फ्यूचर है वो ट्रूली विथ ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आज हम बहुत सारा सिस्टम देखते हैं, बहुत सारे सिस्टम मार्केट में आए, लेकिन यूपीआईटी की आवश्यकता क्यों हुई? बहुत सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम वर्क कर रहे हैं, बट आज इस सिस्टम की नीड क्यों हुई, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ यूपीआईटी फैमिली के अंदर, यूपीआईटी सिस्टम के अंदर। जो यूपीआईटी हमारा यूनिवर्सल डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है और पूरा का पूरा ट्रूली विथ ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस जूम वेबिनार के माध्यम से हम कौन कौन से पॉइंट्स को देखने वाले हैं कि इस सिस्टम के अंदर हम कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे बेस्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट की कि आज हम इस जूम वेबिनार के माध्यम से किन किन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं अबाउट अस के बारे में कि यूपीआईटी क्या है। दूसरा हम जानेंगे P2P डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं, वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, हाइब्रिड मैट्रिक्स किस तरीके से वर्क करता है, रजिस्ट्रेशन हम किस तरीके से सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, कम्युनिटी एयरड्रॉप हमें किस तरीके से मिलने वाला है, सेल्फ कम्युनिटी मैट्रिक्स सिस्टम यहाँ पे कैसे वर्क करता है। उसके बाद में हम जानेंगे ऑटो यूनिवर्स कम्युनिटी रिवार्ड हमें किस तरीके से मिलने वाला है, हाउ डज मैट्रिक्स वर्क, इस सिस्टम के अंदर जो प्लान दिया गया है मैट्रिक्स प्लान वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं 1 to 1 तरीके से। उसके बाद हम जानेंगे रिसाइकल इनकम के बारे में, स्पिल ओवर क्या होता है, किस तरीके की हमें इनकम जनरेट कर सकते हैं, स्टेकिंग प्रॉफिट क्या होता है, लेवल प्रॉफिट क्या होता है, कितने लेवल से हम इनकम जनरेट करने वाले हैं, और सबसे लास्ट में हम जानने वाले हैं डिविडेंड प्रॉफिट को। तो जो भी लीडर यहाँ पे लास्ट तक बने रहेंगे उस सेशन को पूरा देखते हैं तो उनको यहाँ पे लास्ट में बहुत ही शानदार बेहतरीन इनकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और डिविडेंड प्रॉफिट है। तो बढ़ते हैं 1 to 1 तरीके से, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए 1 to 1 तरीके से हम जानते हैं कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स जो हमने बताए हैं कि 1 to 1 तरीके से हम समझते हैं ufitfuture.tech के बारे में। तो आप सबको पता है कि आज ufitfuture.tech क्यों आया है मार्केट के अंदर, ऐसी क्या जरूरत थी, उस चीज को हम स्टडी करते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। और आप सबका जो क्वेश्चन होगा कि ufitfuture.tech है क्या, तो ufitfuture.tech is the international community of the world decentralized ecosystem and the first ever smart contract marketing hybrid matrix of the Binance Smart Network। ufitfuture.tech एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ग्लोबली कम्युनिटी है, जो कि दुनिया की पहली वर्ल्ड की डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पे वर्क करती है, जो कि दुनिया की पहली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग हाइब्रिड मैट्रिक्स जिसे हम बोल सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट नेटवर्क पे ये वर्क करने वाला सिस्टम है। दिस इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर रिवार्ड बिटवीन कम्युनिटी मेंबर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। इसमें एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर जिसे ऑटोमेटिक एल्गोरिथम पे वर्क करने वाला सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है, जिसके माध्यम से यहाँ पे सिस्टम की कम्युनिटी के अंदर आने वाले लोगों को रिवार्ड प्रदान करने का काम किया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ में। द कॉन्ट्रैक्ट कोड इज पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन इन द ufitfuture.tech कैन ऑलवेज बी viewed एट द लिंक बाइनेंस स्मार्ट चेन। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कोड है वो पूरी तरीके से पब्लिकली अवेलेबल है, 2D ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी जो चीज़ है वो झूठ नहीं बोल सकता है कोई भी पर्सन। जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोड है उनको पूरी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, बाइनेंस के स्मार्ट चेन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है पूरी तरीके से पारदर्शी सिस्टम किस प्रकार है। तो हमने जाना है अबाउट अस को। अब हम समझते हैं आगे की स्लाइड के माध्यम से कि हमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी। इससे पहले हमें 2 सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, मार्केट की रियलिटी को जानना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कौन कौन से सिस्टम वर्क करते हैं। और 2 तरीके के सिस्टम हम देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज होता है, एक डिसेंट्रलाइज होता है। ऐसा सिस्टम सेंट्रलाइज कहा जाता है जिस सिस्टम के अंदर कोई एमडी सीएमडी मालिक होते हैं, कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई क्लोजिंग होती है, कोई पीवीबीवी लेग मेंटेन करनी होती है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एडमिन अप्रूवल होता है। और अगर एक लाइन के अंदर हम समझे सेंट्रलाइज सिस्टम को तो वहाँ पे हमें किसी के कंप्लीट करना पड़ता है, किसी के अधीन में काम करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं उसके विपरीत डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पूरा विपरीत होता है और इसके अंदर जो खासियत होती है कि यहाँ पे कोई भी एमडी सीएमडी मालिक नहीं होते, कोई कंपनी नहीं होती है, कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, कोई बैंक ऑफिस नहीं होता है, कोई क्लोजिंग बीबीबीवी लेग मेंटेन नहीं करनी होती है। यहाँ पे जो सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जिसको एक बार
बनाया जाता है डिजिटली तरीके से और ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। एक लाइन के अंदर अगर इसको क्लियर करते हैं तो यहाँ पे हम समझते हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम पूरी तरीके से किसी के अधीन रह के काम नहीं करते हैं, हम खुद के लिए काम करते हैं, ऐसा सिस्टम कहा जाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जहाँ पे हमें हमारी मेहनत का पेमेंट जो मिलता है P2P तरीके से मिलता है, पर्सन टू पर्सन मिलता है और यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे हम एक मालिक की तरह वर्क करते हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी दी जाती है, हमारे पेमेंट की सिक्योरिटी पूरी तरीके से अवेलेबल होती है। और ऐसी कम्युनिटी का जब हम पार्ट बनते हैं तो उससे बोला जाता है डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से और क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। जिसे हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास कैसे हुआ। आज यूपीआई टोकन जो हम आज यूज करने वाले जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड सिस्टम है, उसकी नीड कैसे हुई, कहाँ से इसका उदय हुआ। तो थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जब बहुत टाइम पहले की बात है, जब सिस्टम चलता था बार्टरिंग सिस्टम, जहाँ से लेन देन होता था, वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद में आवश्यकता भी आविष्कार हुआ, फिजिकल ऑब्जेक्ट आए, पेपर मनी का आविष्कार हुआ, गोल्ड का आविष्कार हुआ और हमने लेन देन करना प्रारंभ किया। फिर वह आवश्यकता हुई, आविष्कार हुआ, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार हुआ, जिससे हमने अपने पैसे को क्रेडिट कार्ड के अंदर, एक एटीएम कार्ड के अंदर रखना स्टार्ट किया। बट हर जगह हम हमारे पैसे को यूज नहीं कर सकते थे। फिर आवश्यकता हुई, फिर आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी का आविष्कार हुआ। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से हम लेन देन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम तुरंत पैसा भेज सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री के अंदर हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से। लेकिन हमें अदर कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए भी आवश्यकता हुई, नीड हुई, लेकिन एक लिमिटेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि हम एक लिमिट तक यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं। बीच में हमें बहुत सारे थर्ड पार्टी जो बैंकिंग सिस्टम है उनको हमें फेस करना पड़ता। तो आवश्यकता हुई इलेक्ट्रॉनिक मनी, वो सारी चीजें जो हमें उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था। तो फिर आया 2009 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का उदय हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, एक आभासी मुद्रा जिससे सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, लेन देन किया जा सकता, और पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है। किसी भी देश और सरकार के द्वारा जारी नहीं की जाती है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है। हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने व्यापार को क्रिप्टो के माध्यम से कर सकते हैं। 2009 के अंदर बिटकॉइन के नाम से सतोशी नाकामोटो नामक एक पर्सन था जिन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया, और 1991 से जो हमारी ब्लॉकचेन थी उसका यूज भी सबसे पहले 2009 के अंदर उदय हुआ, ब्लॉकचेन का यूज क्रिप्टो करेंसी के रूप में। उसके बाद में लोगों ने इसको भी स्कैम समझा, धोखा समझा। 2009 के अंदर जो बिटकॉइन था लगभग 60 रुपए का एक बिटकॉइन मिलता था, लगभग 6 रुपए के बराबर एक बिटकॉइन वहाँ पे मिल जाता था। लेकिन लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसका प्रचार किया गया कि इसको खरीद लो, लेकिन नहीं खरीदा। मौका था, भुनाया नहीं। लेकिन आज वही बिटकॉइन जिसकी ग्रोथ है लगभग हाईएस्ट 2021 के अंदर जो है 55 लाख रुपए तक गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम फ्यूचर देख सकते हैं कि कितना रिटर्न हम कर सकते थे। शायद वो मौका हम भुना लेते तो आज हम बहुत आगे होते हैं। लेकिन अभी भी मौका, हमें फिर एक मौका मिला है, वो है यूपीआई टोकन के रूप में। तो 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है सिस्टम, यूपीआई फ्यूचर के साथ में लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे भी आप सबके साथ में एक मौका है, आपके पास एक मौका है कि सिस्टम का पार्ट बन के आप यहाँ पे यूपीआई टोकन को अर्न कर सकते हैं, जो कि एक डिजिटल मुद्रा है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, और हम किन चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन की अगर हमें जरूरत पड़ती है। दो तरीके के सिस्टम हमें समझिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें किसी भी कंपनी के डेटा को उठाना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, तब जाके हम समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम सही है या नहीं। लेकिन किसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अगर हमें चेक करना है कि वाकई में सिस्टम बोला गया है कि सिस्टम सही है गलत है, इसकी पहचान कैसे करें। इसके लिए हमें उसकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे सिस्टम का जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है यूपीआई फ्यूचर, हमारे सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ब्लॉकचेन की प्रोटोकॉल का यहाँ पे इस सिस्टम के साथ में यूज हुआ है। स्मार्ट चेन टेक्नोलॉजी BP20 जो कि ब्लॉकचेन है, उसका यहाँ पे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका सिस्टम के साथ में यूज हुआ है। बेसिस चेन जो कि एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, जहाँ से हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का मतलब होता है ब्लॉकचेन की सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जहाँ पे रखा जाता है, उसे BSC स्कैन बोला जाता है। वहाँ पे हम हमारे सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि सिस्टम सही है गलत है। चेक करने का सिंपल फॉर्मूला, गूगल पे जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करेंगे, BSC स्कैन पे डालेंगे, और वहाँ पे हम पूरी जानकारी देख सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। यहाँ पे
जो भी हमें नीड होती है एक सिस्टम को, सही है गलत है, उसकी पहचान हम इस स्किल के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की स्लाइड के माध्यम से हम और क्या क्या चीज़ हम देखने वाले हैं। वॉलेट्स। वॉलेट का मतलब होता है पर्स। इस सिस्टम के अंदर शुरुआत करने के लिए आपका सबका क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से इसके अंदर शुरुआत करें। वॉलेट के माध्यम से हम शुरुआत कर सकते हैं। 3 टाइप्स के वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिन्हें बोला जाता है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और टोकन टोकेन के साथ में हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो हम ट्रस्ट वॉलेट से हम इस बिजनेस के साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम एक कंप्यूटर यूजर है तो टोकन मेटामास्क के साथ में, और आईफोन यूजर है तो टोकन टोकेन के साथ में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। और इनके अंदर हमें 12 वर्ड्स का हाइब्रिड पासवर्ड मिलता है जिन्हें हमें सुरक्षित रखना होता है और उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। हम बोल सकते हैं कि वो हमारे बिजनेस की की होती है, हमारी बिजनेस की नींव होती है, जिसे सुरक्षित रखा जाता है। अगर हमारा पासवर्ड एक बार गुम हो जाता है तो उसे हम रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जब भी सिस्टम के साथ शुरुआत करें तो अपने पासवर्ड को लिख के जरूर रखें। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हम 3 तरीके के वॉलेट से शुरुआत कर सकते हैं। अब शुरुआत के लिए हमने पता चला कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप सबका क्वेश्चन होगा सिस्टम की शुरुआत कैसे करें। 2 तरीके के मैट्रिक्स यहाँ पे दिए गए। S9 मैट्रिक्स $15 से शुरुआत कर सकते हैं। U3 मैट्रिक्स $50 से 1 टाइम एंट्री कर सकते हैं। S9 मैट्रिक्स वर्किंग विद नॉन वर्किंग मैट्रिक्स है। U3 पूरा ग्लोबली मैट्रिक्स है। क्या किस तरीके से इनकम मिलती है, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से 1 to 1 तरीके से कि यहाँ पे हमें किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर एयरड्रॉप प्रोग्राम रखा गया है। इस सिस्टम की पहली इनकम, जो कि बहुत ही शानदार इनकम है और आप सबको ये पहले दिन से मिलती है। दुनिया का पहला सिस्टम जिसके अंदर आप पहले दिन से इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी वर्किंग के, वो है एयरड्रॉप इनकम। क्योंकि इस सिस्टम के साथ में खुद का टोकन है जिसका नाम है UPIT टोकन, जो मर्ज हुआ है सिस्टम UPIT के साथ में। और UPIT टोकन की तरफ से UPIT फ्यूचर के अंदर आने वाले पहले 1 लाख लोगों को उनका लगाया हुआ ज्वाइनिंग अमाउंट UPIT टोकन की कम्युनिटी की तरफ से 100% एयरड्रॉप इनकम के माध्यम से वापस मिल रहा है, जो कि दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी सिस्टम की प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं, जो कि हमें किसी भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलती, जहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट सुरक्षित है। 2% ऑफ द ज्वाइनिंग अमाउंट विल बी गिवन फॉर डेली फॉर 50 डेज। अगर हम यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाते हैं, $15 से रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें 2% करके हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट 50 दिन के अंदर सिस्टम की तरफ से वापस मिल जाता है। The person who will take entry inside U3 can claim his amount in wallet after 50 days। जो पर्सन यहाँ पे U3 के अंदर एंट्री कर लेता है वो 50 दिन के अंदर अपने जो अमाउंट होता है एयरड्रॉप इनकम उसको क्लेम कर सकता है। जो नहीं करता है U3 के अंदर एंट्री, वो 100 डेज के बाद अपने अमाउंट को क्लेम कर सकता है। ये सबसे बेहतरीन इनकम है इस सिस्टम की, जो कि बाकी सिस्टम से इससे बेस्ट बनाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से इस सिस्टम के मैट्रिक्स प्लान की, जिसका नाम है S9 मैट्रिक्स, सेल्फ कम्युनिटी मैजिक मैट्रिक्स सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आप चलने वाला जादुई मैट्रिक्स है। किस तरीके से इनकम देता है S9 मैट्रिक्स। यहाँ पे 3/9 का मैट्रिक्स है। धनुर्बाण की आकृति आपको सभी को दिख रही होगी। सिंपली 2 लाइन का प्लान है UPIT का, सबके लिए सेम है। किस तरीके से वर्क करता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप U की पोजीशन में आते हो, आपके द्वारा कोई भी पहला पर्सन सिस्टम के अंदर इन्वाइट किया जाता है। आपके स्ट्रक्चर के अंदर पहली लाइन का पहले गोले को जो फिल करता है और वहाँ पे इनकम जाती है 100%। आसमानी कलर से शो रहा है, एरो का निशान है, समझ सकते हैं, आपकी अपलाइन को जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये 100% इनकम आपके अपलाइन को जाती है। दूसरा पर्सन यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है, कहीं से भी आ सकता है। कहाँ से इनकम आती है, आपके इन्वाइट करने से आ सकता है, आपके डाउनलाइन से आ सकता है, आपकी अपलाइन से आ सकता है, आपकी क्रॉस लाइन से आ सकता है। कहीं से भी कोई भी पर्सन इन्वाइट किया जाता है, आपकी स्ट्रक्चर को दूसरे गोले को फिल करता है। और यहाँ पे जो दूसरे गोले की इनकम है वो 2 तरीके का काम करती है। जैसे आपके स्ट्रक्चर में पर्सन बैठता है, अगर आपके अपलाइन करने एक स्लॉट पहले से बाई किया हुआ है तो ये इनकम उनके वॉलेट में जाती है। अगर नहीं बाई किया है तो ये उनको अपग्रेड करने में जाती है। फिर तीसरा पर्सन आता है S9 के अंदर, C पोजीशन को फिल करता है, ये इनकम 100% आपके अपलाइन को चली जाती है। पहली 3 जो गोले हैं उनकी इनकम जो होती है वो आपके अपलाइन को जाती है और पूरी 100% जाती है। सेम इसी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। नीचे की लाइन के अंदर टोटल 9 पोजीशन है। आपका A वर्क करता है, B वर्क करता है, C वर्क करता है, या फिर आप वर्क करते हो, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी वर्क करता है। और आपका चौथी, पांचवी, छठी पोजीशन, 7वीं, 8वीं, 9वीं पोजीशन और 10वीं, 11वीं, 12वीं पोजीशन भरती है। यहाँ पे आपके माध्यम से बढ़ सकती है, आपके अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, कहीं से बढ़ती है। तो यहाँ पे जो चौथी से लेके चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं पोजीशन तक का जो 8 पेमेंट है 100% आपके वॉलेट में आता है। अगर आपका नेक्स्ट लॉट पहले से बाई किया हुआ है और अगर नहीं किया हुआ
है तो यहाँ पे जो बी पेमेंट है, हर बी पेमेंट वो आपको अपग्रेड करने का भी काम करता है। तो इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे मैन्युअली और ऑटो अपग्रेड दोनों तरीके से दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्यों हमें ये बेनिफिट देता है, क्यों एक जादुई मैट्रिक्स है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन आपके साथ शुरुआत कर लेता है तो अगर उनका अपलाइन एक्टिव है, डाउनलाइन एक्टिव है, क्रॉस लाइन एक्टिव है, खुद भी एक्टिव है, तो कोई भी अगर एक पर्सन एक्टिव है तो वो पर्सन यहाँ पे ऑटो अपग्रेड के माध्यम से लास्ट की 11 स्लॉट की इनकम यहाँ पे लेने वाला है। लास्ट के 12वां पर्सन आता है आर की पोजीशन में, जैसे हम बोल सकते हैं आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर देता है और ये इनकम जाती है आपके अपलाइन को। तो इस स्ट्रक्चर की खासियत है कि 12 में से 4 पेमेंट 100% आपके अपलाइन को मिलता है, 8 पेमेंट आपको 100% मिलता है। दुनिया का पहला मैट्रिक्स जिसके अंदर सबसे ज्यादा 12 में से 8 पेमेंट आपको मिलता है और वो भी 100% मिलता है, इसलिए इसको एक जादुई मैट्रिक्स कहा जाता है और आपको आपकी मेहनत का 100% मिलता है। और हम आगे की स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। हाउ डज S9 मैजिक मैट्रिक सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है मैंने समझा दिया है। 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं आपके कि किस तरीके से आपको इनकम मिलने वाली है। लेकिन एक पॉइंट हमारा है 10% डिडक्शन ऑफ एवरी इनकम फॉर डिविडेंड इनकम, ये हमारा रह गया। इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे कि 10% डिडक्शन अगर इनकम का होता है तो कहाँ पे हमें मिलता है, तो इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं S9 के स्लॉट की। पहला स्लॉट $15, दूसरा $60, इस तरीके से तीसरा 240, तरीके से टोटल 11 स्लॉट यहाँ पे बनाए गए और सेम तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्क करते हैं। जैसा पहला स्ट्रक्चर करता है वही 11वां स्ट्रक्चर भी यहाँ पे वर्क करता है। अगर हम सारे के सारे स्लॉट को एक बार रिसाइकल कर लेते हैं तो हम कितना पे आउट यहाँ पे ले सकते हैं समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने वाले हैं जो हमारी बेहतरीन इनकम है कि हम एक रिसाइकल के अंदर कितना पे आउट कमा सकते हैं। इस इनकम का नाम है ऑटो रिसाइकल इनकम। जब आपका स्लॉट एक बार 12% आने पे एक बार रिसाइकल हो जाता है तो उसे बोलते हैं एक रिसाइकल इनकम। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पहले स्लॉट के पहले स्लॉट की तरीके से 11 स्लॉट यहाँ पे बनाए गए हैं। पहला स्लॉट आपका 15 × 8 करते हैं रिसाइकल होता है, 8 इनकम देता है, 1 रिसाइकल कंप्लीट होता है। अब ग्रेड स्लॉट को एक बार बाई कर लिया है, इसे दोबारा बाई नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको पैसा एक बार लगाना है, कमा कितनी बार सकते हो उसको समझते हैं। पहला स्लॉट को अगर आप एक बार रिसाइकल कर देते हो आपके घर के अंदर आने वाला है $120 का नेट प्रॉफिट। इसी तरीके से दूसरे स्लॉट को हम बाई करते हैं और उसको रिसाइकल कर लेते हैं, 8 गुना पेमेंट हमें यहाँ पे भी मिलता है और समझते हैं कि हमें यहाँ पे अपग्रेड में कोई पैसा नहीं जाता है, $480 का हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। तीसरे स्लॉट को रिसाइकल करते हैं, 240 × 8 करते हैं, 8 गुना पेमेंट यहाँ पे भी मिलता है, $1920 का हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। सबसे बड़ी खासियत इस प्लान की जो आपको क्लियर करनी होगी अभी, ऑटो रिसाइकल इनकम जो बोला गया है ये होती क्या है, ऑटोमेटिक चलने वाली इनकम। ऑटो का मतलब है ऑटो मोड पे चलने वाली। यहाँ पे जो पहला स्लॉट है वो वर्किंग विद नॉन वर्किंग है, लेकिन बाकी के 10 स्लॉट है पूरे के पूरे नॉन वर्किंग स्लॉट है। यहाँ पे आपको वही टीम जो आपके पहले स्लॉट के अंदर आती है वही टीम आपको 11वें स्लॉट तक की इनकम दे सकती है। इसे हम ऑटो रिसाइकल इनकम इसलिए बोलते हैं। अगर आपके 11 के 11 स्लॉट सिर्फ और 1 रिसाइकल हो जाते हैं, एक बार आप इनको रिसाइकल कर देते हो तो आपके घर में जो प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला है $10,48,57,560 का इनकम, जो कि बहुत ही बड़ी इनकम होती है। डॉलर में इसको आप INR में कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे दुनिया के प्लानों की सोच खत्म होती है वहां से यूपीआईटी की सोच शुरू होती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे सबसे ज्यादा इनकम देने वाला प्लान बोला जाता है यूपीआई प्लान। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हमें और क्या क्या चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। दुनिया का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सक्सेस होने का मूल मंत्र दिया गया है, टू टेक ऑफ सक्सेसफुली वी रिकमेंड है मिनिमम। अगर इस बिजनेस के अंदर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई है। छोटी सी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप शुरुआत करें इस 9 के साथ में 3 पार्टनर्स के साथ सेम टाइम सेम डे के अंदर शुरुआत करें और U3 के अंदर अपने आप को अपग्रेड करें। आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ही फास्ट यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, फास्टली आप सक्सेस होने वाले हैं। इस शॉर्ट रिकमेंडेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है और इसको फॉलो करके यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया है। सो हम समझते हैं अब इस सिस्टम की बहुत ही बेहतरीन इनकम ओवरफ्लो एंड ओवरटेक इनकम। आप सबने देखा होगा ओवरफ्लो एंड ओवरटेक इनकम को बोला जाता है दूसरे सिस्टम के अंदर नॉन वर्किंग इनकम। हमारे सिस्टम के अंदर ओवरफ्लो एंड ओवरटेक इनकम बोला जाता है। ओवरफ्लो किसे बोला जाता है? ऐसी सिचुएशन जब आप वर्क नहीं कर रहे होते हैं, आपको वर्क नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, ये 3% में से कोई भी अगर वर्क कर रहा है और फिर इनकम आती है उसे बोलते हैं ओवरफ्लो इनकम। ओवरटेक इनकम ऐसी सिचुएशन जब आपका नेक्स्ट स्लॉट पहले से बाय नहीं होता है और आपके डाउन से किसी पर्सन ने गलती से स्लॉट बाय कर लिया जाता है तो वहां पे कंडीशन बनती है ओवरटेक की कंडीशन और वो पे आउट जाता है, आपके प्लान को चला जाता है। इसी इनकम को बोला जाता है ओवरटेक इनकम।
तो यहाँ पे 4 तरीके की कलर कोडिंग के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि आपको इनकम कहाँ से आई है। समझते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं आपके स्ट्रक्चर के अंदर, S9 के अंदर कोई भी पर्सन अगर ग्रीन कलर से आपके स्ट्रक्चर को फिल करता है तो पर्सनल पार्टनर की तरफ से आइए। आसमानी कलर से स्ट्रक्चर को फिल करता है ओवरफ्लो फ्रॉम सुपीरियर की तरफ से आइए। रेड कलर को फिल करता है तो ओवरफ्लो फ्रॉम डाउनलाइन की तरफ से आइए। और पिंक कलर से अगर आपके स्ट्रक्चर को शो करता है तो समझ सकते हैं पार्टनर्स ओवर टू की सुपीरियर, आपके अपलाइन की टीम से, हम बोल सकते हैं क्रॉस लाइन से ये इनकम आई है। तो 4 तरीके की इनकम इस सिस्टम के अंदर ओवरफ्लो ओवरटेक इनकम कही जाती है, जिनको हम कलर कोड के माध्यम से वेरीफाइड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हमें और बेहतरीन इनकम कौन सी मिलने वाली है। अब जिस इनकम की बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन इनकम है, हाउ डज ऑटो यूनिवर्स कम्युनिटी रिवार्ड इनकम। यहाँ पे भी थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ से आपको प्लान किया जा रहा है। ऑटो यूनिवर्स कम्युनिटी रिवार्ड, ऑटोमेटिक तरीके से और कम्युनिटी के बढ़ने से पूरे यूनिवर्स से इनकम कैसे आती है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस सिस्टम के अंदर एक मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है जो कि कंबाइंड मैट्रिक्स है, जिसका नाम है U3 एंड U9, जिसे हम ग्लोबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है वहां से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम में हमने देखा है कि वहाँ पे लाखों लोगों की कम्युनिटी होने के बावजूद भी हमारे घर में कोई प्योर पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस सिस्टम की खासियत क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 टाइम 50 USDT एंड देन ऑटो अपग्रेड। एक बार लाइफ के अंदर आपको 50 USD से अपने आपको अपग्रेड करना है, उसके बाद में ऑटो अपग्रेड यहाँ पे इनकम कैसे कर सकते हो। जैसे आप 50 USD से U3 के अंदर एंट्री करते हैं, आप U की पोजीशन में आते हो, आपके बाद में दुनिया में कहीं से भी कोई भी ग्लोबली वर्क होता है और इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी पर्सन एंट्री करता है वो आपके नीचे जाने वाला है। इस सिस्टम आपके नीचे ऑटोमेटिक तरीके से टीम जनरेट करने वाला है और आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर रिसाइकल होने वाला है। आपको इनकम किस तरीके से आती है, आपके बाद में कोई भी पर्सन इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करता है, पहले दूसरी तीसरी पोजीशन को फिल करता है U3 के अंदर, पहले पेमेंट जो होता है $50 100% आपके वॉलेट में आ जाता है। 2 पेमेंट से कंबाइंड होकर आपका U9 ऑटो अपग्रेड हो जाता है। और जब आपका U9 का पोजीशन आती है फिर यहाँ पे 9% आते हैं ग्लोबली तरीके से। यहाँ पे कोई वर्किंग ऑप्शन नहीं दिया गया है, पूरा नॉन वर्किंग ग्लोबली बनने वाला है। कहाँ से मिलता है, कम्युनिटी के बढ़ने से मिलता है। तो यहाँ पे टोटल 9 पोजीशन U9 के अंदर भी हम फिल करने वाले हैं, जिसमें से 2468 जो पोजीशन है यहाँ पे जो वॉलेट का सिंबल बना है, ये इनकम हमारे वॉलेट के अंदर 100% आती है। और यहाँ पे 13579 जो है 5 इनकम से हम वापस ऑटो अपग्रेड कर दिए जाते हैं और यहाँ पे हम इनकम जनरेट करते हैं ऑटो अपग्रेड के माध्यम से। और यूनिवर्स की तरफ से जो कम्युनिटी बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड से कोई भी इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कर रहा है, यहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे लाखों लोगों की कम्युनिटी होने के बावजूद भी वहाँ पे लोग पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे कम्युनिटी के बढ़ने से भी पैसा आता है। अब हम समझते हैं कितनी इनकम हमें यूनिवर्सल स्लॉट से मिलती है नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। टोटल स्लॉट कॉस्ट देख सकते हैं, U3 की 6 स्लॉट बनाए गए हैं, U9 के अंदर भी 6 स्लॉट बनाए गए हैं। कितनी इनकम ये देते हैं हमें, पूरी जहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ दुनिया की सोच खत्म होती है, वहाँ से बैटिंग सोच किससे शुरू होती है, क्यों ये दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको समझते हैं यूनिवर्सल U3 एंड U9 प्रॉफिट के माध्यम से। मैंने बताया 6 स्लॉट यहाँ पे हमारे हैं टोटल U3 U9 के। पहला U3 का स्लॉट आपका रिसाइकल होता है, 3 पर्सन आते हैं, इनमें से एक पेमेंट 100% आपके वॉलेट में आता है, 2 से अपग्रेड कर दिए जाते हैं। तो U3 हमें पहले इनकम देता है $50। U9 हमें 9 पेमेंट देता है, 9 में से 4 पेमेंट आपको मिलता है, 5 पेमेंट से आप अपग्रेड कर दिए जाते हैं। 4 इंटू हम 100 करते हैं तो यहाँ पे $400 का हमारा प्रॉफिट बनता है। फर्स्ट रिसाइकल हमारा कंप्लीट होता है, $450 का हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। ये दोनों कंबाइंड मैट्रिक्स है। सेकंड रिसाइकल हमारा कंप्लीट होता है तो $500 U3 देता है, U9 $4000 देता है, $4500 का हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। इस तरीके से पूरे ग्लोबली तरीके से हमारे ये ग्लोबल स्लॉट भर जाते हैं। और एक रिसाइकल हम बोल सकते हैं इस सारे के सारे स्लॉट की, अगर हम कॉस्ट की बात करें, स्लॉट की इनकम की हम बात करें, तो हमारे घर में पूरा नॉन वर्किंग ही कितना मिलने वाला है, जैसे हम कम्युनिटी रिवार्ड बोल सकते हैं, नॉन वर्किंग नहीं बोलेंगे, वो इनकम हमारे घर में आने वाली है। 9,99,99,950 USDT, ऑलमोस्ट $10 करोड़ की इनकम इस बिजनेस से आप कर सकते हैं कम्युनिटी रिवार्ड इनकम, जो कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से कि हमें और क्या क्या मिलने वाला है। ये प्लान पूरी तरीके से एक लीडर के लिए बेहतरीन प्लान है। समझते हैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट व्हेन ऑल स्लॉट परचेज। अगर हम सारे स्लॉट परचेज कर लेते तो हमारे घर में कितना पैसा आने वाला है। S9 को हमने समझा, U3 U9 को हमने समझा, 2 मैट्रिक्स हमने समझे। पहला S9 वर्किंग विद नॉन वर्किंग मैट्रिक्स, U3 U9 कंबाइंड मैट्रिक्स, ग्लोबल मैट्रिक्स। टोटल कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हो, 1 रिसाइकल के अंदर हम 8 गुना S9 को कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, अनलिमिटेड रिसाइकल कर सकते हैं। जी हाँ, दुनिया का पहला सिस्टम जिसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितनी कोई कंडीशन नहीं कि आप इतना ही पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड रिसाइकल करके अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट, अगर हम इन दोनों स्लॉट को, दोनों मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं
एक बार भी रिसाइकल हो जाते हैं हमारे, तो हमारे घर के अंदर जो पेमेंट जाने वाला है, हर पर्सन के घर में जो पेमेंट जाने वाला है वो जाने वाला है 19,17,50,330 USDT, ऑलमोस्ट $20 का इनकम। जो कि मैं फिर बता देता हूँ, दुनिया की सोच जहाँ से खत्म होती है वहाँ पे सिर्फ एक रिसाइकल के अंदर यूपीआई आईडी आपको पेमेंट देने वाला है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के अंदर लोग लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की पावर है, ये प्लेटफॉर्म की पावर है। अब हम समझते हैं हमें और क्या क्या चीजें मिलने वाली है स्टेकिंग चार्ट। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं आपके साथ कनेक्ट होते हैं जो बोलते हैं कि हम वर्क नहीं कर पाते, हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग जो इन्वेस्टर कैटेगरी होती है जिसका किसी भी सिस्टम के अंदर ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन यूपीआईडी के अंदर उनका विशेष ध्यान रखा गया है इन्वेस्टर कैटेगरी का। यहाँ पे कोई भी पर्सन आपके साथ आता है, इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, वो अपने पैसे को अपने वॉलेट के अंदर स्टेक करके रखता है। स्टेकिंग पैकेज यहाँ पे देख सकते हैं, $20 से लेकर $10,000 तक हम स्टेक करके रख सकते हैं। और अगर हम एक टाइम पीरियड जो देते हैं 540 दिन से लेकर 330 दिन, ऑलमोस्ट 11 महीने से 18 महीने तक कोई भी पर्सन अपने पैसे को अपने वॉलेट के अंदर स्टेक करके रखता है। किसी को नहीं देना होता है, अपने ही वॉलेट के अंदर रखना होता है, अपलाइन को भी नहीं देना होता है, आपके वॉलेट के अंदर पैसा स्टेक करके रखते हैं और एक 11 महीने से 18 महीने तक रखते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टेकिंग होल्डर्स के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं जो स्टेकिंग करता है उनको जो प्रॉफिट होता है 200% यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से मिलने वाला है। ये किससे मिलता है, किस तरीके की पूरी घड़ी हम समझते हैं। और यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर कैटेगरी जो यहाँ पे आते हैं, जो भारत सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते, जो अपने पैसे को यूटिलाइज करना चाहते हैं, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टेकिंग चार्ट। यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम 30% ऑफ स्टेकिंग पैकेज ये कैसे मिलती है इसको समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। इफ स्टेक होल्डर क्लेम आफ्टर 30 days देन 25%, आफ्टर 100 days 10% डिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। अगर कोई भी इन्वेस्टर है जिसने स्टेकिंग कर दिया है और अब उनको बेसिकली नीड होगी कि मुझे अपना पैसे की जरूरत पड़ेगी, अर्जेंटली जरूरत होगी, मुझे निकालना है, तो यहाँ पे उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो अपने पैसे को 30 डेज के बाद में निकाल सकते हैं 25% डिडक्शन के साथ में। 100 डेज के साथ में क्लेम करते तो पूरे अमाउंट को यहाँ पे 10% डिडक्शन के साथ में अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं, पूरे पैसे को। तो ये भी बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टेकिंग होल्डर्स के लिए स्टेकिंग करने वाले। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, जिन्होंने स्टेकिंग किया है उनको तो मिलता है 200%। अगर वो लीडर आपकी टीम से अगर आता है कोई इन्वेस्टर, तो आपको क्या मिलता है उसको समझते हैं लेवल प्रॉफिट के माध्यम से। यहाँ पे पहले लेवल के अंदर अगर आपके पास 5 लोगों की टीम है और अगर आप एक छोटा सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि आप अपना एक $100 का स्टेकिंग करते हैं और आप जो करते हैं वही आपकी टीम अगर फॉलो करती है, तो आपके पहले लेवल के अंदर 5 लोगों की टीम है, तो आपका जो पैकेज यहाँ पे बनता है 100 into 5 करते हैं तो $500 का यहाँ पे टोटल टर्नओवर होता है। इसमें से आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिलता है 10%, तो आपके नेट प्रॉफिट बनता है $50 का नेट प्रॉफिट बनता है। इसी तरीके से अगर हमारा यही किसी को स्टेकिंग नहीं करवाना होता है, सिर्फ अपने को स्टेकिंग करना होता है, और यहाँ पे हम सिर्फ एक छोटी सी स्टेकिंग से भी कितना पैसा कमा सकते हैं। दूसरे लेवल के अंदर हमारी चीज़ 5 into 5 का हम करते हैं तो दूसरे लेवल के अंदर हमारी 25 लोगों की टीम हो जाती है और $100 से सभी स्टेकिंग करते हैं तो 25 into 100 करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे सेकंड लेवल से इनकम बनता है, वो बनता है 5%। यहाँ से भी हमें मिलता है $125 का हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। इस तरीके से टोटल 10 लेवल यहाँ पे दिए गए हैं कि 10 लेवल से हमें लेवल प्रॉफिट मिलता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझाता हूँ कि जैसे आपने के डायरेक्ट से किसी पर्सन ने स्टेकिंग किया तो आपको मिलता है 10% स्टेकिंग रिवार्ड, लेकिन आपके जो 10 लेवल ऊपर तक बैठे हुए अपलाइन है उनको मिलता है 20% स्टेकिंग रिवार्ड मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके 10 लेवल नीचे से भी कोई भी पर्सन स्टेकिंग करता है, अगर आप 10 लेवल ऊपर भी बैठे हो तो वहाँ पे भी आपको 1% इनकम आती है, जो कि लेवल प्रॉफिट इनकम है। डेप्थ टू डेप्थ यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, और ये एक प्योर पैसिव इनकम है जो सिर्फ 200% करने के लिए पर्सन स्टेकिंग करता है और आप यहाँ पे पैसा कमा जाते हो। अगर ये छोटा सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाता है 5 लोगों की टीम का और $100 का, तो यहाँ पे आपके घर में प्रति साल, इस वर्ड को थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, प्रति साल आपके घर में कितना पैसा आता है, $1,26,95,550, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि $1 करोड़ आपके घर में प्रति साल आने वाला है। और ये इस सिस्टम की बहुत ही बेहतरीन इनकम, सबसे प्योर पैसिव इनकम, बहुत बड़ी इनकम है जो लोगों का अपने वॉलेट के अंदर पैसा स्टेक करने से मिलती है। और यहाँ पे ऑल स्टेक रिवार्ड का 10% ऑफ डिविडेंड फंड, यहाँ पे 10% डिडक्शन होता है। ये कहाँ मिलता है हमें समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। इस सिस्टम के अंदर बहुत ही बेहतरीन इनकम जिसका हम सब इंतजार करते हैं, हर एक पर्सन एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है, ऐसी इनकम जनरेट करना चाहता है जहाँ पर उसे प्योर पैसिव इनकम जनरेट करे। तो वही अपॉर्चुनिटी आज आप यूपीआईडी के माध्यम से कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम के साथ में कम्युनिटी डिविडेंड रिवार्ड इनकम दी गई है। यहाँ पे कोई भी पर्सन एक छोटा सा क्राइटेरिया फॉलो कर लेता है, रजिस्ट्रेशन कर लेता है, 3 पार्टनर्स के साथ में कर लेता है, और अगर अपने आपको $50 में अपग्रेड कर लेता है, $60 का स्लॉट तक पहुंचा लेता है,
या ये बोल सकते हैं U3 में एंट्री कर लेता है और $60 तक अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, पहुंचा देता है, सेकंड लेवल अचीवर बन जाता है, तो उनको यहाँ पे एक प्योर पैसिव इनकम डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाती है। उस इनकम समझते कहाँ से मिलती है। यहाँ पे हमने देखा कि कम्युनिटी एयरड्रॉप से पहले 1 लाख लोग पैसा कमा रहे, वहां से 10% डिडक्शन होता है और डिविडेंड फंड के अंदर आता है। S9 मैट्रिक्स से जो लोग पैसा कमाते हैं वहां से 10% डिडक्शन होता है और डिविडेंड फंड के अंदर आता है। लेवल प्रॉफिट से जो 10-10 लेवल से लोग पैसा कमा वहां से भी 10% डिडक्शन होता है और डिविडेंड फंड के अंदर आता है। और पर डे सिस्टम के बोल सकते हैं कि इन 3 जगह से जो टर्नओवर जनरेट होता है, वहां से जो लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो कर चुके होते हैं, U3 के अंदर एंट्री और $60 का कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनको पर डे बेसिस पे यहाँ पे प्योर पैसिव इनकम मिलती है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे आज की डेट में सिस्टम के अंदर $1 लाख का टर्नओवर होता है, तो 1 लाख का 10% हम करते हैं $10,000 उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो एक छोटे से क्राइटेरिया को फॉलो कर चुके हैं। ये वो कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टर्नओवर, यहाँ पे डेली प्योर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि सिस्टम की सबसे बेहतरीन इनकम है। मैं भी सिस्टम से पर डे डिविडेंड इनकम ले रहा हूँ, आप भी जरूर लीजिए सिस्टम की इनकम। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार एक रिकमेंडेशन भी की है, 200% मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर 10 स्लॉट एंड 11 स्लॉट अल्टीमेट अनलिमिटेड प्रॉफिट। 10 लेवल तक आपको 200% आपकी स्लॉट की कॉस्ट का 200% मिलता है और 11वें स्लॉट के बाद में आपको अनलिमिटेड डिविडेंड आता है, जो कि दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। यूपीआईटी के अंदर क्यों है? यहाँ पे आप एक प्योर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, डेली बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये इनकम अकेली $20 करोड़ है, जो कि सिस्टम की सबसे बड़ी इनकम इसको बोल सकते हैं। आपने अगर अभी तक इस इनकम को नहीं लिया तो आप जरूर लीजिए, और जिस मकसद के लिए, जिस अपॉर्चुनिटी को आप तलाश करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है, प्योर पैसिव इनकम जनरेट करना। सो थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है आप सबको बहुत ही क्लियरिटी के साथ में, कम वर्ड के साथ में समझाने की। मैंने कोशिश की आपको डीपली तरीके से प्लान को प्रेजेंट करने की। फिर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली चीज़ें फर्स्ट डे में समझ में नहीं आती है, मुझे भी समझ में नहीं आई, आपको भी समझ में नहीं आई होगी। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिस पर्सन ने, जिस शख्सियत ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, डिसीजन लेंगे। सबसे पहले धन्यवाद। नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।